सीरिया में रविवार को बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद देश के अलग अलग जेलों में बंद कैदियों के रिश्तेदार अपने परिवार के लापता सदस्यों की तलाश में जेलों के बाहर कतारों में खड़े दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक है सेदनिया जेल। इस जेल को कैदियों के साथ कथित क्रूर बर्ताव की वजह से इंसानों का बूचड़खाना कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि असद शासन सेदनिया जेल का इस्तेमाल विरोधी ताकतों को कुचलने और उन्हें अपने अधीन लाने के लिए एक हथियार के तौर पर करता था। रिपोर्टों से पता चलता है कि हजारों विपक्षी समर्थकों को जेल के अंदर भयावह हालात का सामना करना पड़ा। इसी वजह से ये जेल दुनिया भर में कुख्यात है। हाल ही में विद्रोही ताकतों ने असद शासन को उखाड़ फेंका। साथ ही उन्होंने जेल को भी असद के कब्जे से आजाद करा लिया। इसके बाद कई लोग सालों की नजरबंदी के बाद आखिरकार अपने परिवारों से मिल सके। لا ما بنعرف عنه شيء، ما خلينا واسطة وكلهم كذابين وكله نفاق وكذب، ولا ما بنعرف عنه شيء من 2013 وهلا عم يقولوا ما في حدا وين اخذهم، الله يلعنه، الله ياخذه، الله ينتقم منه। सेदनिया जेल के अंदर यातना, यौन दुर्व्यवहार और सामूहिक फांसी दिए जाने की भयावह कहानियां सामने आई हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 2011 और 2018 के बीच इस क्रूरता की वजह से लगभग 30,000 बंदियों की मौत हो गई। जेल का इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों, विपक्षी सदस्यों और असद शासन का विरोध करने वाले आरोपित व्यक्तियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बंदी बनाकर रखने के लिए किया जाता था। ये एक ऐसी जगह के तौर पर बदनाम हो गया जहां असद शासन उन लोगों को हिरासत में रखता था जिन्हें वो अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता था। كذاب منافق بشار الاسد، كذاب منافق جدا. اولادنا عملوا تسويه عنده، سلموا حالهم هني عساكر فرار وطالع على اساس عفو. كذاب ابن كذاب. هالبشر هاي كلها لها اهالي، هالبشر هاي كلها لها مساجين موقوفين 12 13 سنه. وين العالم؟ نحن بنحمل العالم كل المسؤوليه، ما في حدا يحاسبه يعني، ما في حدا يحاسبه يا جماعه. وين اولادنا؟ وين اهالينا؟ बशर अल असद की सरकार के पतन के साथ ही सीरिया पर असद परिवार का 5 दशक से ज्यादा पुराना शासन खत्म हो गया। फ्री सीरियन आर्मी और हयात तहरीर अल शाम जैसे प्रमुख विद्रोही गुट असद की सत्ता को चुनौती देने में सबसे आगे थे।